से पढ़ना है और फोकस के साथ पढ़ना है। मैं स्टार्ट करूंगा इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट। दूसरा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला। अब चलते हैं आपके दूसरे चैप्टर की तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके अंदर अगर आपको देखो एक तरीके से पास होना है तो आपके जो टॉपिक्स है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिडबर्ग फार्मूला, और तीसरा जो टॉपिक है वो है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। अब देखो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक्स अगर आप लोग कर लोगे तो ये चैप्टर आप लोग का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से। क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम और कॉपर वाला, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, बोर एटॉमिक मॉडल, ये टॉपिक आप लोग के इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आप लोग के चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में आप लोग का जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें से आपके क्वेश्चन जो है वो इसमें से आ सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है आप लोग का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसके बाद जो आपका जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगला टॉपिक है ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉनिक गेनिंग एंथैल्पी। इसके जो ट्रेंड्स है वो आपको बताने हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। तो चौथा चैप्टर आप लोग का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें आप लोग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा जो टॉपिक है वो है आप लोग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका लेविस स्ट्रक्चर। देखो ये जो मैंने ऊपर के दो टॉपिक बताए वो आपको पास करा देंगे, लेकिन अगले जो टॉपिक है जैसे लेविस स्ट्रक्चर हो गया, डाइपोल मोमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको आप लोग अगर कर लोगे तो सच्ची में बहुत अच्छे मार्क को स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। तो छठा चैप्टर आप लोग का थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आप लोग का सबसे पहला टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका हेस लॉ और एंट्रोपी। ये हेस लॉ वाले में से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो इसको अच्छे से कर लेना। अब चलते हैं आप लोग के अगले चैप्टर की तरफ। तो छठा चैप्टर आप लोग का इक्विलिब्रियम, जिसमें से आप लोग का सबसे पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केवी। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका पीएच बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से आप लोग के पीएच से लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका ब्रॉन्स्टीड एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेसिस के बहुत सारे उसमें है तो उसमें आपको ब्रॉन्स्टीड वाला है, उसको अच्छे से कर लेना। अगला जो टॉपिक है वो है आपका ली चर्टले प्रिंसिपल। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 नहीं क्लास 12 में भी तुम्हें ये बहुत ज्यादा काम आएगा, तो इसको तो एकदम अच्छे से कर लेना, बहुत ज्यादा। अगला टॉपिक न्यूमेरिकल्स ऑफ केसी एंड केपी, इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद जो टॉपिक है वो है आपका लॉज ऑफ मास एक्शन। ठीक है, इसको भी अच्छे से कर लेना। बफर सोल्यूशन, इसको भी आप लोग अच्छे से जो है वो कंप्लीट कर लेना। अब चलते हैं आप लोग के अगले चैप्टर। तो सातवें चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन से आपका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा टॉपिक है आपका डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका बैलेंसिंग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये भी आपका जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बच्चों आपके जो लास्ट के चैप्टर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन, उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे लिखते हुए जा रहा हूँ। इन क्वेश्चन को आप लोग देख लो, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा हैं, तो मैं बोल करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप लोग इन टॉपिक्स को देख लो और इन टॉपिक्स को कर लेना। वैसे तो देखो करना तो पूरा चाहिए, बट एंड मोमेंट में आने के बाद हमें देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करना पड़ता है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप लोग कर लोगे तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स को तुम स्कोर करके आओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो आराम से चिल हो करके बैठ करके आराम से कंप्लीट करो। ठीक है।